तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी और आप देख रहे हैं सिकंदर टेक फॉर यू। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप घर बैठे बैठे लोन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने आधार कार्ड के जरिए से। तो नॉर्मली अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, बैंक जाते हैं, बैंक के धक्के खाते हैं और बैंक में हमें लोन के लिए अप्लाई करते हैं। मान लीजिए आपको 5 लाख या 3 लाख या 2 लाख का लोन चाहिए, उसके लिए हम बैंक जाते हैं और लोन अप्लाई करते हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो बैंक में आपको लोन भी नहीं मिलता है और आप निराश हो जाते हो, काफ़ी अधिक परेशानी झेलनी पड़ती है। या फिर किसी से जो थर्ड पार्टी बैंक होता है वहां से लोन अप्लाई करते हो, वहां पे आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी जितना लिया नहीं उतना उससे ज़्यादा आपको देना पड़ जाता है, यानी बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप चुटकी बजाते हैं यानी एकदम सिंपल तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हो बिना कुछ परेशानी के और सिंपल तरीके से, वो भी प्रधानमंत्री योजना के तहत। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है। दोस्तों चैनल के लिए सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी होता है, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इस तरीके की नई नई वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको आपके फोन की स्क्रीन पे आ जाना है। दोस्तों सबसे पहले आपको आपके फोन की स्क्रीन पे आना है। फोन की स्क्रीन पे आने के बाद आपको गूगल में आना है और आपको सर्च कर देना है। क्या सर्च करना है, यहाँ लिखना है जन समर्थ। जैसे आप देखेंगे जन समर्थ, ये देखिए आपको सामने लिख के आ गया, जैसे मैंने टाइप किया जन समर्थ आ गया, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो हमें इसी पे क्लिक करना है जन समर्थ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके का पेज आ गया है, तो हमें यहाँ पे कट पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे कट कर देंगे हम और आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे नीचे आना है। देखिए ये रहा, ये नीचे आना है, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन लोन, तो हमें एजुकेशन लोन नहीं चाहिए। दूसरा नीचे आएंगे अग्री लोन, किसान क्रेडिट लोन, ये भी नहीं चाहिए हमें। अग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, तो हमें कौन सा लोन लेना है, हमें लेना है बिजनेस एक्टिविटी लोन, तो हमें इसी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा रहेगा चेक एलिजिबिलिटी, तो हमें यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देख रहे होगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट सुटेबल ऑप्शन विच हैव यू गाइड, तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, नो अदर बिजनेस लोन, ठीक है। फिर इसके नीचे एक ऑप्शन दिख रहा रहेगा आपको सेलेक्ट टाइप ऑफ द बिजनेस, तो आप यहाँ डाल दोगे नया, आपका नया बिजनेस है तो न्यू पे क्लिक कर देंगे। क्या आप पढ़े लिखे हो तो यस पे क्लिक कर दो, आप 8वीं पास हो। यू हैव अपग्रेड ईडी ट्रेनिंग, आप अगर आपके पास कुछ ऐसी ट्रेनिंग वगैरह है तो यस पे क्लिक कर देना, नहीं है तो नो पे। तो मान लीजिए नहीं है तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट नेचर ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस का टाइप क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, बिजनेस सर्विसिंग है, ट्रेडिंग है, क्या है। तो मान लीजिए हम बिजनेस ही लिख देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, आप महिला हो पुरुष हो, तो मान लीजिए आप पुरुष हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे मेल पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आती है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हो, आप ओबीसी में आते हो, जनरल में आते हैं, माइनॉरिटी में आते हो, किस में आते हो। मान लीजिए आप ओबीसी में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ओबीसी सेलेक्ट कर लीजिए। जनरल में आते हैं जनरल भी सेलेक्ट कीजिए, मतलब किसी भी कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपसे एक ऑप्शन और पूछेगा, आर यू एक्स सर्विसिंग फिजिकली, नहीं अगर आप हैंडीकेप वगैरह है, आप मान लीजिए आपका एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऐसा कुछ है या आँख नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और पूछ रहा है, क्या आप इन किसी स्टेट में रहते हैं, नॉर्थ रीजन स्टेट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट या राज्य में नहीं रहते हैं तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना। अगर रहते हो तो यस पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पूछ रहे हैं आप कौन से लोकेशन पे रहते हो, आप किसी गांव में रहते हो या शहर में रहते हो। अगर गांव में रहते हो आप, ठीक है, तो रूरल, ये नीचे वाला सेलेक्ट करना है अगर गांव में रहते हो। अगर आप किसी शहर में रहते हो तो अर्बन पे सेलेक्ट करना, मान लो आप गांव में रहते हो तो रूरल पे सेलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा, ठीक है, एप्लीकेशन बेनिफिशियरी के बारे में, तो आपको सेलेक्ट कर लेना पहले ऑप्शन पे इंडिविजुअल, यानी आपके लिए खुद के लिए ले रहे हो। दूसरा अब सबसे जरूरी हिस्सा, यानी मान लीजिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट है कितने की, 4 लाख की लोन की रिक्वायरमेंट है।
मान लीजिए आपको 4 लाख के लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे डालेंगे कितना, 6 लाख डालना है आपको। 6 लाख क्यों डालना है मैं आपको बताता हूँ, 6 लाख डालना है। फिर ठीक है, यहाँ पूछ रहा है एंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी आपको जिस काम के लिए पैसा ले रहे हो उस काम के लिए कितना पैसा लगने वाला है। तो मान लीजिए आपको 6 लाख रुपए लगने वाला है। फिर यहाँ से सेकंड में आपसे पूछ रहा है आपके पास कितना पैसा है, पैसा लगाने के लिए आपके पास कितना पैसा है। मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए है लगाने के लिए, तो यहाँ पे मैं 2 लाख रुपए डालूंगा। तो जैसे ही मैंने 2 लाख रुपए डाला तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 4 लाख आ गया, यानी हमें 4 लाख की रिक्वायरमेंट है। देखो मैंने क्या बोला आपको, हमें 4 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो ऊपर 6 लाख डालेंगे। तो ऊपर मैंने 6 डाला, फिर नीचे डाला कि मेरे पास 2 लाख है, तो ऑटोमेटिक नीचे 4 आ गया। इसी तरीके से आपको डालना है आपके पास कितना पैसा है। अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख है तो यहाँ पे 1 लाख डाल दीजिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख है तो मैं यहाँ पे 1 लाख डाल दूंगा, ठीक है। तो नीचे ऑटोमेटिकली 5 लाख आ जाएगा। इस तरीके से आपको डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नीचे देखना है अप्लाई करने के लिए, नीचे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 लाख ही डाल देता हूँ, ठीक है, 2 लाख। तो यहाँ पे 4 लाख की रिक्वायरमेंट है हमें, तो ये 4 लाख लिख के आ गया। अब हमें चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर लेना है, इस पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे, कैलकुलेट एलिजिबिलिटी। जैसे ही आप कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ फॉर्म आ जाएगा। पहला लिखा रहेगा ये देखिए PMGEGP, ठीक है। उसके नीचे और नीचे आएंगे तो ये इस तरीके का एक ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए ये। तो हमें इस पर नहीं करना है, हमें इस पर करना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें आपको सब्सिडी भी मिल रही है, यहाँ पे आपको सब्सिडी भी मिल रही है। तो अब क्या करना है इसके लिए, अब आप यहाँ देख रहे होगे लॉगिन टू अप्लाई। अब हमें अप्लाई करना है तो उसके लिए इस पर क्लिक करना है, लॉगिन टू अप्लाई। जैसे आप लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करोगे, यहाँ आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आपको ये फॉर्म फिल करना है, मोबाइल नंबर डालना है, कैप्शन डालना है और एक OTP आएगा, OTP फिल करना है। तो हम फिल कर लेते हैं, पहले मोबाइल नंबर टाइप कर लेते हैं। अब कैप्शन फिल कर लेंगे, मोबाइल नंबर फिल करने के बाद हमें यहाँ पे कैप्शन फिल कर लेना है। जैसे कैप्शन फिल करेंगे, कैप्शन फिल करने के बाद यहाँ पे लिखा रहेगा एक्सेप्ट रीड एंड केयरफुली, ठीक है। यह एक्सेप्ट कर लेना है, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद पे आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। इसको पूरा नीचे जाएंगे, हमें पूरा रीड कर लेंगे और नीचे जाने के बाद इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो हम नेक्स्ट पे सब में क्लिक कर लेते हैं। फिर दोबारा पूछ रहा है, दोबारा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर पूछेगा आपसे एक्सेप्ट पॉलिसी पे एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। हम इस पे एग्री पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करने के, फिर और नीचे जाएंगे, यानी वो नीचे करना है हमें बार बार। फिर एग्री पे क्लिक करना है। जैसे ही एग्री पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा गेट OTP। तो गेट OTP पे आपको क्लिक करना है। कैप्शन हमने गलत डाला है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा कैप्शन फिल करेंगे, तो हम दोबारा कैप्शन फिल कर लेते हैं और दोबारा गेट OTP पे क्लिक करेंगे हम। जैसे गेट OTP पे क्लिक किया, अब मैं OTP आने का वेट कर लेते थोड़ा। कैप्शन आपको बराबर डालना है, कभी कभी का स्मॉल लेटर भी है और कैपिटल भी लेटर है। अगर गलत डालोगे तो कैप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें OTP आ चुका है, हम OTP फिल कर लेते हैं। OTP फिर जैसे फिल करेंगे आपसे, यहाँ आपका ईमेल ID पूछेगा। अगर आपको ईमेल ID डालना है तो ठीक, नहीं तो स्किप पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे नीचे स्किप लिखा हुआ है, तो मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने स्किप पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके का फॉर्म दोबारा हमारे सामने आ गया, ठीक है। ये फॉर्म देखो दोबारा आ गया। तो हमें नीचे आ जाना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, प्रोसेस करना है। अब प्रोसेस करने के लिए हमें प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे, ये आप वो सारी डिटेल्स आ जाएगी जो हमने स्टार्टिंग में जो फॉर्म भरा था, क्या डिटेल्स डाली थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, आपके सामने। और नीचे आना है, नीचे अब यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा रहेगा कंटिन्यू। तो हमें अब अप्लाई करना है, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करा तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, इस तरह की एक वेबसाइट ओपन होगी आपके सामने। और उसके लिए पहले आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना होगा। ये देख रहे हो प्रोसेस, इस पर क्लिक करना है। अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल पे कर सकते हैं। हमें प्रोसेस करना है यानी अप्लाई करना है, तो आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने प्रोसेस किया, कुछ इस तरीके से एक नया पेज आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है। और मेरे को एक मैसेज भी आ गया। जैसे मैंने लॉगिन किया, आगे प्रोसेस किया, एक मैसेज भी आ गया भारत सरकार की तरफ से, ठीक है। टैक्स मैसेज आ जाता है ऑटोमेटिकली, और मेरे को भी वो मैसेज ऑटोमेटिकली आ गया है। तो अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको सीधा नीचे आ जाना है यहाँ पे। तो यहाँ आप देखेंगे लिखा है एप्लीकेशन फॉर न्यू, यानी आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपको अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक कर देना है।
कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। आप सबसे बड़ा मेजर रोल आपका यहीं पे है, यही मेन फॉर्म भरना है और ये फॉर्म भरने के बाद सबमिट कर लेना है, फिर वो अंडर रिव्यू जाएगा, फिर उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा जो भी आपने लोन अप्लाई किया है। तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले पूछ रहे हैं आपसे आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना, जो भी आपका नंबर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको नंबर फिल कर लेना है। फिर पीछेगा EID एनरोल नंबर, किसी आधार कार्ड में अगर आप लॉगिन वगैरह करोगे आपके पास EID नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, अगर है तो फिल कर लीजिए आप EID नंबर। मान लीजिए EID नंबर है आपके पास तो EID नंबर हम फिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये EID नंबर फिल कर लिया। उसके बाद पूछ रहे हैं आपसे नेम ऑफ द, मतलब आप जो आवेदन कर रहे हैं उनका नाम क्या है, महिला है पुरुष है, ठीक है, जो भी है आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लो। तो जो भी आपका नाम है वो लिख लेना। मान लीजिए मेरा नाम ये है तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, आप कौन सी कैटेगरी में रहते हो, कौन से राज्य में रहते हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिल कर लेनी है। यहाँ पे फॉर्म आ रहा है, देखो यहाँ पे लिख रहा है एजेंसी, तो एजेंसी में आपको एजेंसी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ रहा है स्टेट, आप कौन सी स्टेट में रहते हो। मान लीजिए आप कहाँ रहते हो, उत्तर प्रदेश में रहते हो, तो आपको उत्तर प्रदेश ढूंढना है और उत्तर प्रदेश पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है उत्तर प्रदेश। ये देखिए यहाँ पे लिख के आ गया उत्तर प्रदेश, तो यूपी सेलेक्ट कर लेना है। अब यूपी में आप कहाँ रहते हो, ठीक है, तो यूपी में आप मान लीजिए रहते हो आगरा पे, तो आगरा सेलेक्ट कर लेना है। या फिर अगर आप किसी और जगह रहते हो तो आपको सेलेक्ट कर लेना मुजफ्फरनगर, मिर्ज़ापुर, मेरठ, रामपुर, जहाँ भी आप रहते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं आगरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको देखो पूरी डिटेल्स आ जाएगी आपके सामने कुछ इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है आपसे, यहाँ पूछ रहे हैं लिंग, आप क्या हो, महिला हो पुरुष है, तो महिला आप पुरुष है तो पुरुष सेलेक्ट कर लो। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, आपको उम्र पूछ रहे हैं, अब यहाँ पे आपको उम्र डाल देना है, ठीक है। जो भी उम्र है आपको उम्र यहाँ पे फिल कर लेनी है, तो ऑटोमेटिक जो एज है वो फिल हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे सोशल कैटेगरी, तो आपको यहाँ पे सोशल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। सोशल कैटेगरी में पूछ रहे हैं आपसे शेड्यूल कास्ट, कौन से कास्ट के हो, तो आप जनरल हो तो जनरल डाल दो, जो भी कास्ट के हो वो कास्ट डाल दो। फिर एक नीचे ऑप्शन और आएगा, ठीक है, अगर आपको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है तो डालिए, नहीं है तो नो, ठीक है। फिर उसके बाद में एक नीचे ऑप्शन आएगा क्वालिफिकेशन, आपकी पढ़ाई क्या है, तो ये वाले फॉर्म पे आपको जाना है, नीचे सेलेक्ट करना है आपकी जो भी पढ़ाई होगी, 12 पास है, डिप्लोमा है, डिग्री है, 10वीं पास है, 8वीं पास हो, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी पढ़ाई है, वहाँ पे डाल देनी है। मान लीजिए आप 8वीं पास है तो यहाँ पे 8वीं पास सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपसे यहाँ पे कम्युनिकेशन वगैरह पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, तो ये वाले फॉर्म जो दिख रहा है आपको यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेना है। फिर आपको दोबारा डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूछेगा, ये सारी चीज़ें फिल कर लेनी है। आपसे यहाँ मोबाइल नंबर पूछेगा, यहाँ आपको मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, ठीक है। ये देखिए मोबाइल नंबर आ गया आपके सामने, ये रहा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पैन कार्ड, ठीक है, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सारा फॉर्म फिल कर लेना है, एड्रेस वगैरह डाल देना है। ये सारे एड्रेस फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद उसके बाद क्या करना है, सबसे आपको मैं पूरा फॉर्म आपको फिल करके दिखा नहीं सकता लाइव, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये लोन से रिलेटेड है, तो मैं आपको उसके जब आप जैसे ही फॉर्म भर लोगे ना, नीचे ऑप्शन दिखेगा ये सेव एप्लीकेशन एंड डेटा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपका फॉर्म अंडर रिव्यू में जाएगा, जैसे ही वो प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस होने के बाद आपके अकाउंट में सीधा पैसा क्रेडिट हो जाएगा। पैसा क्रेडिट होगा कैसे, इसमें भी आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछेगा, ये देखिए यहाँ से आपका बैंक IFSC कोड डालना है, ब्रांच नेम डालना है, एड्रेस डालना है, अकाउंट नंबर डाल देना है, यानी पूरी अकाउंट डिटेल्स डालनी है। उसके बाद आपको सेव एप्लीकेशन डाटा पर कर देना है। जैसे एप्लीकेशन डाटा सेव कर लेते हो आपका फॉर्म अंडर रिव्यू में जाएगा, पहले चेक करेंगे वो लोग आपके फॉर्म को, आपके एड्रेस को, आधार कार्ड वगैरह का पूरे डिटेल्स चेक करेंगे, उसके बाद आपके अकाउंट में सीधा पैसा क्रेडिट हो जाएगा। यानी आप इतने सिंपल तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।